है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम 8th पे कमीशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। देखते हैं 8th पे कमीशन नहीं करना होगा इंतजार, नए साल पर वेतन में संशोधन, 10 नहीं 5 साल का फार्मूला तैयार। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात ये निकल के आ रही है कि नए साल पर वेतन में संशोधन, 10 नहीं 5 साल का फार्मूला तैयार। देखते हैं आगे विस्तार से। 8th पे कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए कर्मचारियों की वेतन संरचना हर 5 साल में संशोधित करने की मांग जोर पकड़ रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखकर 8 वेतन आयोग के गठन की मांग की है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात जो अपडेट निकल के आ रही है कि वेतन संरचना हर 5 साल में अपडेट करने की जो है मांग जोर पकड़ रही है। तो हम देख रहे हैं कि कॉन्फेडरेशन की प्रमुख जो मांगें इस प्रकार हैं। 10 साल की जगह 5 साल में वेतन संशोधन। वर्तमान में केंद्र सरकार का वेतनमान हर 10 साल में संशोधित होता है, लेकिन बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के कारण इसे 5 साल में संशोधित करने की मांग की गई है। कॉन्फेडरेशन ने तर्क दिया है कि डीए महंगाई भत्ता 53% तक पहुंच गया है, जिससे कर्मचारियों की वास्तविक मजदूरी का मूल्य घट रहा है। महंगाई और धन मूल्य में गिरावट का प्रभाव। 2016 से अब तक मुद्रास्फीति में भारी वृद्धि के कारण सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति में कमी आई है। कोविड-19 महामारी के बाद जीवन यापन की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे वेतन संशोधन की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। अन्य क्षेत्रों में 5 साल का अंतराल। अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों में बैंक को वेतन संशोधन हर 5 साल में होता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी मानक के तौर पर लाने की आवश्यकता है। कॉन्फेडरेशन की दलील, कर्मचारियों का योगदान और आर्थिक सुरक्षा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने कोविड-19 जैसी कठिन परिस्थितियों में भी काम किया है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कॉन्फेडरेशन का कहना है कि एक सभ्य जीवन स्तर के लिए वेतन संरचना मजबूती होनी चाहिए। सरकार की वित्तीय स्थिति। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और 2027 तक यह जापान, जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार के पास वेतन संशोधन का भार वहन करने की पर्याप्त क्षमता है। वेतन संरचना को आकर्षक बनाने की आवश्यकता है। सरकारी सेवा में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए वेतन संरचना को प्रतिस्पर्धात्मक और आकर्षक बनाना आवश्यक है। यदि वेतन पर्याप्त नहीं होगा तो कर्मचारी निजी क्षेत्रों का रुख करेंगे। वेतन आयोग का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। पिछला वेतन संशोधन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर था। केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने और उसके कार्यान्वयन में 2 से 3 साल लग जाते हैं। यदि 8वां वेतन आयोग 2024 में गठित होता है तो इसे 2026 तक लागू किया जा सकेगा। कॉन्फेडरेशन का आग्रह। कॉन्फेडरेशन ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन शीघ्र किया जाए। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वेतन संरचना को महंगाई और मुद्रास्फीति के अनुरूप संशोधित किया जाए। 5 साल की अवधि में वेतन संशोधन की प्रणाली को अपनाया जाए। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो बात निकल के ये आ रही है कि 8वें वेतन आयोग की मांग कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत ने वेतन संशोधन की प्रक्रिया को अधिक तत्काल और आवश्यक बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखे गए पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि वेतनमान के समय पर संशोधन से न केवल कर्मचारी और पेंशन भोगियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के में भी मदद मिलेगी। अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है 8th पे कमीशन से कि जो है कर्मचारी संगठन जो है लगातार 8th पे कमीशन को के गठन की मांग कर रहे हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण है। नहीं करना होगा इंतजार, नए साल पर वेतन में संशोधन, 10 नहीं 5 साल का फार्मूला तैयार। तो आने वाले समय में देखते हैं इसमें जो भी अपडेट निकल के आएगी हम इसको आपको बताते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।